जैश ए मोहम्मद के 3 टेररिस्ट एनकाउंटर में मारे गए। एफडीआई पॉलिसी में हुए चेंजेस को फॉरेन कंपनीज का मिल रहा है अच्छा सपोर्ट। जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन, क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास अ प्रोडक्ट ऑफ आफ्पा के डिफेंस न्यूज कैन में मैं आमिर आपका वेलकम करता हूं। ये थी आज की टॉप 2 न्यूज। हर बार की तरह इस एडिशन में भी हम टॉप 2 न्यूज स्कैन करेंगे जिसके इन्फॉर्मेशन एसएसबी जीटीओ पर्सनल इंटरव्यू में यूज की जा सकती है और डिफेंस एस्पिरेंट्स अपने ड्रीम इंस्टीट्यूशन के रेगुलर अपडेट से अवेयर रह सकते हैं। So without any further ado, let's start with the first news. रिसेंटली हुए एनकाउंटर में इंडियन फोर्सेस ने जॉइंट ऑपरेशन में 3 जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट को सीधे जहन्नुम पहुंचा दिया। मारे गए टेररिस्ट में जैश का टॉप कमांडर अब्दुल रहमान भी शामिल है। पिछले कई दिनों से इस तरह के एनकाउंटर्स देखे जा रहे हैं जिसमें टेरर ऑर्गेनाइजेशन के सुअर सही जगह पहुंचाए जा रहे हैं। आज के एडिशन में हम स्कैन करेंगे पाकिस्तान के ऐसे ही टेरर ऑर्गेनाइजेशन के एस्टेब्लिशमेंट से लेकर अब तक के टाइमलाइन को। काफ़ी वक्त से ये ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर में पीस का एंटोनिम बना हुआ है। हम बात करने वाले हैं जैश ए मोहम्मद, जिसे शॉर्ट में जैश कहते हैं। जैश का लीडर है मसूद अजहर। मसूद अजहर यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। इस सेंचुरी की शुरुआत में जैश का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है बहावलपुर, पाकिस्तान में। इस ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंसी आईएसआई के सपोर्ट के साथ हुआ था। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम है इंडिया से कश्मीर को अलग करना और प्रेजेंट डे पाकिस्तान में मर्ज करना। अमेरिका में हुए 9/11 अटैक के बाद जैश ने खुद को इंटरनेशनल एक्सपोजर से बचाने की कोशिश की। इसके नाम में बदलाव किए गए, एसेट्स लो प्रोफाइल सपोर्टर्स को ट्रांसफर किए गए, जिसके वजह से इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में खलबली मच गई, जिससे जैश के टॉप कमांडर्स के बीच डिस्टेंस बढ़ गए और ये छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ गया। हाउएवर 2004 के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन का इंटीग्रेशन होने लगा। पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ जैश बहावलपुर में और तेजी से ग्रो होने लगा। 2009 में यहीं बहावलपुर में टेररिस्ट ट्रेनिंग सेंटर ओपन किया गया और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ट्रेनिंग सेंटर पाकिस्तानी आर्मी के कोर 31 के हेडक्वार्टर से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर था। जैश लाइमलाइट में रहने लगा। रैलीज कंडक्ट करना, लोगों को इंडिया अगेंस्ट प्रोवोक करना, सपोर्ट गैदर कर फंडिंग्स गैदर करना इनका मेन एम रहने लगा था। तकरीबन 10 से 12 साल तक यही चलता रहा। 2014 में मोदी 1 पॉइंट गवर्नमेंट आई। ये गवर्नमेंट पाकिस्तान पीस प्रोसेस में लगी रही। पाकिस्तान के दिन प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ भी इस पीस प्रोसेस में शामिल रहे, ऐसा माना जाता है। तभी 2016 में इस ग्रुप ने पठानकोट एयरबेस पर बड़ा अटैक किया, जिसके बाद उरी ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पर और 2019 में सिक्योरिटी फोर्सेस के कॉन्वॉय पर अटैक करने की जिम्मेदारी भी जैश ने ली। जिसके बाद मई 2019 में यूनाइटेड नेशंस ने जैश के फाउंडर मसूद अजहर को डेजिग्नेटेड टेररिस्ट लिस्ट में शामिल किया। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जैश छोटे छोटे अटैक्स करता रहा है, लेकिन जाहिर है सब अटैक्स सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा फॉइल किए जा रहे हैं और रिसेंटली हुए इनकाउंटर्स जैसे इंसिडेंट्स में जैश को काफी लॉस उठाना पड़ रहा है। नेक्स्ट न्यूज पर बढ़ने से पहले मैं आपको आफ्पा क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास टेलीग्राम चैनल से अवेयर कराता हूं। ये एक ऑनलाइन इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म है जहां एसएसबी एस्पिरेंट्स एक्स एसएसबी एसेसर से 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर उनको कोई भी क्वेरी है तो वो मैसेज के थ्रू अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, जिसका आंसर आफ्पा क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास एसेसर्स वीडियो के थ्रू देंगे। इस चैनल का नाम है आफ्पा क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास। इस चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, जिस पर क्लिक करके एस्पिरेंट्स इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज हम देखेंगे फ्रांस से। रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर ने कोविड-19 इकोनॉमिक सस्टेनेंस को बढ़ाने और कैपेबिलिटीज इंक्रीज करने इंडिया के डिफेंस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 74% तक बढ़ा दिया। मींस अब फॉरेन कंपनीज 74% तक इंडियन डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इनिशिएटिव ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को अट्रैक्ट करेगा, जिससे इंडिया में इस सेक्टर में टेक्निकल और मैन्युफैक्चरिंग बेसिस इन्वॉल्व होंगे और फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स का ट्रस्ट भी इंडिया पर बढ़ेगा। इस स्टेप को प्रेस करते हुए फ्रेंच कंपनी नेवल ग्रुप्स ने इंडिया में इन्वेस्ट करने की इच्छा जताई। ये फ्रेंच कंपनी एडवांस फ्रिगेट्स बनाने में सक्षम है। नेवल आर्किटेक्चर और नेवल इंजीनियरिंग में भी इस कंपनी ने बड़ा नाम अर्न किया है। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट ऑफर्स इंडिया को आते रहें तो इंडियन गवर्नमेंट फॉरेन कंपनीज को इंडियन कंपनीज के साथ टाई अप कर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पर जोर दे सकती है, जिससे इंडिया को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने में काफी हेल्प मिलेगी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन,
ये था आज के एडिशन का एंड। कल फिर मिलेंगे नए एडिशन में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। अगर इस एडिशन में प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन आपके नॉलेज में इंप्रूवमेंट लाती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अब सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट गेम चेंजिंग सेशन जब भी अपलोड हो आपको इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।